यह भागवत की कथा कितना से कितना बड़ा पापी भी हो, घोर पापी जिसने जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया है, वह भी यदि भूल से भी भागवत की कथा का श्रवण कर ले तो उसके जीवन में मुक्ति हो जाती है। महापापी से महापापी आदमी जिसने केवल जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, केवल पाप, केवल पाप। इसलिए कहने लग गए श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को, कहने लग गए कि एक बार की बात है, आप पाप की बात करते हो, जो पाप करते करते प्रेत बन गया हो, राक्षस बन गया हो, घोर पाप करके जो नरक में चला गया हो, जिसकी आत्मा मुक्त नहीं हो रही हो, वह आदमी भी यदि भागवत की कथा सुन लेता है तो भगवान की कथा सुन करके वह मुक्त हो जाता है। इसलिए जानते हो, आपके इस गांव में भागवत की कथा हो रही है, जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाइन चुड़ैल होंगी, वह सब भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो जाएंगे, सारे मुक्त हो जाएंगे। इन प्रकारेण किसी व्यवस्था से यदि वो भटक रहे होंगे तो वह भागवत की पावन कथा सुन करके मुक्त हो जाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, आंध्र प्रदेश नामक प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव है। उस सुंदर से गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली, सब संपन्न है, एक ही चीज की कमी है, जानते हो क्या? संतान नहीं है, पुत्र नहीं। और गृहस्थ आश्रम में धन बहुत हो, वैभव बहुत हो, प्रतिष्ठा बहुत हो, मान सम्मान बहुत हो, संतान न हो तो जीवन दुख से व्यतीत होता है। लोग हंसते हैं, लेकिन मेरे जैसे साधु से कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा धन का हो या ना हो, संपत्ति हो या ना हो, मान प्रतिष्ठा हो या ना हो, वैभवता हो या ना हो, घर द्वार हो या ना हो, यदि पुत्र है और पुत्र कुपुत्र हो गया तो पुत्र का होना भी बेकार है। इसलिए पुत्र होते हुए कुपुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्र का मतलब समझ में आया? पूछते पाले तुमरा कुपुत्र माने संतान तो है लेकिन कोने काजे नहीं, बूढ़ा काले तुम्हारे माड़ भातो खाते दिवे ने, घरे बसतो दिवे ने, बीमार होने के बाद सेवा नहीं करते। मैंने एक बहुत बड़े धर्मात्मा के बारे में सुना, एक महाराज जी बता रहे थे, कलकत्ता के, जीवन पर्यंत केवल साधुओं की सेवा की, लेकिन जानते हो एक ही चीज नहीं सही कर पाए, अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए। सुनो कान खोल करके, अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए। बुढ़ापावस्था में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, न खुद से उठ पाते, न बैठ पाते, न बोल पाते। बच्चे सेवा नहीं करते, पैसा बहुत था तो बच्चों ने 4 नौकर लगा दिए सेवा करने के लिए, और नौकर भी सेवा नहीं करते। खड़े होने का प्रयास करते, गिर जाते, नौकर खड़े खड़े हंसते, देखो बूढ़ा कैसे गिर रहा है। कपड़े संभाल नहीं पाते वो आप सेठ जी, कपड़े छूट जाते, नंगे हो जाते, निर्वस्त्र हो जाते, लेकिन नौकर कपड़े भी नहीं पहनाते। इसलिए सब कुछ होते हुए यदि पुत्र कुपुत्र हो जाएगा तो सारा चीज बेकार हो जाएगा।
इसलिए धन कम चलेगा, वैभवता कम चलेगा, प्रतिष्ठा कम चलेगा, मान सम्मान कम चलेगा, खाना दो रोटी कम चलेगा, लेकिन आपकी संतान विधर्मी कुपुत्र होना कभी नहीं चाहिए। जिसकी संतान अच्छी है उसका जीवन अच्छा है। श्री आत्मदेव जी महाराज के पुत्र नहीं हुए, लोग हंसने लग गए, लोगों ने हंसी उड़ाई। आत्मदेव जी ने रात में पत्नी को सोता छोड़ करके आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। नदी में कूदने के लिए गए, मरने के लिए, और मरने नहीं गए। ये सोचने गए कि मैं मरूं तो कोई बचा ले, मैं मरूं तो कोई बचाने आ जाए। जैसे आजकल का एक ड्रामा चलता है, क्या थाने के बाहर चौक पे केरोसिन, डीजल, मिट्टी का तेल डाल करके माचिस लेकर, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। बहुत वीडियो आता है, और परिणाम क्या, अचानक से माचिस जला, वो तो डीजल पेट्रोल में हवा से भी आग लगती, तुरंत शरीर जल गया, तो बचने के लिए भागते, अरे बचाओ 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 बचाओ। देखा कि नहीं देखा? मरना नहीं चाहते, और दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। एक तो बूढ़ा माता जी सकाल থেকে সন্ধ্যা ঠাকুরকে এইটাই কথা বলে, হে ঠাকুর আমাকে উপরে উঠাইলো, উপরে উঠাইলো, উপরে উঠাইলো, বৌমা আমার কথা শুনে না, আমি মরি যাব, উপরে উঠাইলো, উপরে করিলো, আমাকে উপরে নিয়ে যাও, উপরে নিয়ে যাও। ভগবান প্রকট हो गए, চলো কোথায়? উপরে। বলছে কে তোমাকে ডাকলো? তুমি তো সকাল থেকে সন্ধ্যা বলো উপরে চলো, উঠাইলো উঠাইলো উঠাইলো। ঠাকুমা জানো কি বলছে? বলছে আমি নিজেকে উঠাতে থোড়ি বলছি, এই লাকড়ির গঠর উঠতে আমার হাতের থেকে উঠছে না, আমি তোমাকে এই জন্য ডাকিছি এই লাকড়ির গঠরকে তুমি উঠাইলো। मरना कोई नहीं चाहता, सब केवल मुंह से बोलते। आत्मदेव जी महाराज जब मरने के लिए गए, मरना वो भी नहीं चाहते थे। कहते एक महात्मा मिल गए, महात्मा ने बोला क्या कर रहे हो? कहने लगे मरने के लिए। इसलिए बालक नहीं है, महात्मा ने कहा बालक नहीं है वही अच्छा है, आपको संतान नहीं है वही अच्छा है। क्यों? इस जन्म क्या 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होगा। इस जन्म मरोगे, अगला जन्म क्या करोगे? अगले जन्म मरोगे, उसके बाद जन्म क्या करोगे? आत्मदेव जी ने साधु महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे जब आप 7 जन्म का देख सकते हो तो आपके आशीर्वाद से पुत्र भी हो सकता है। आशीर्वाद बार बार जिद करने लगे। महात्मा कहने लगे देखो आत्मदेव, पुत्र नहीं है, यदि मैंने आशीर्वाद दे भी दिया तो वो पुत्र आपका कुपुत्र होगा। कहने लगे संत के आशीर्वाद से कुपुत्र नहीं होगा, श्रेष्ठ पुत्र होगा। बार बार जिद किया। महात्मा ने झोले से फल निकाल कर दे दिया, लो ये फल खाना, और फल अपनी पत्नी को देना, पत्नी को कहना व्रत करेगी, व्रत के पश्चात 9 महीने बाद सुंदर पुत्र हो जाएगा। पत्नी को फल ला कर दिया। पत्नी ने सोचा एक फल खाइले আমি মোটা হয়ে যাব, 9 महीने तक गर्भ संभालना होगा, তারপরে আমি সব জিনিস খেতে পারবো না, ঘুরতে পারবো না, ये सब कैसे होगा? तो उस फल को घर में गाय बंधी थी, गौ माता को खिला दिया। बहन आई, बहन को बताया, बहन ने बोला मेरे गर्भ में 3 महीने का बालक है, यह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। मेरा पति लोभी है, 9 बच्चे मेरे हो गए हैं, और मेरे पति का काम ही यही है बच्चों को बेचना। ये बच्चे तुम्हें बेच दूंगी, मेरे पति को पैसा दे देना। कहने लगे लेकिन समाज को तो पता चल जाएगा ये बच्चा तुम्हारा है, लोगों को पता चल जाएगा,
तो कहने लगे नहीं नहीं, आप पेट में कपड़ा लगाते चलना। और पेट में कपड़ा लगाते लगाते 9 महीने तक आप कपड़ा लगाते चलना। मेरा बालक होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। समाज को कह दूंगी मेरा बालक पेट में मर गया, और लोग समझेंगे कि तुम्हारा पुत्र समय से पहले हो गया। आराम से खाना पीना घूमना जो करना करना, लेकिन जब बाहर जाना तो पेट में कपड़ा लगा लिया करना। बात समझ में आ गई, वही किया। और जानते हो, जब गर्भ में बालक होता है तो बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल माँ गुला तो पबजी खेले, कोने यूट्यूब पे फिल्म देखते থাকে। কেনে ডাক্তার বলছে অপারেশন করতে হবে, বেশি কাজ করবে नहीं বৌমা। और आजकल की लेडीजों को तो काम करने से मना कर दो तो फिर तो पड़े हैं पेट में। কেনে नेट চলছে জিও, ফোনে ফোন और फोन में फिर मार काट देख रहे हैं, बालक पेट में सीखता है। समय बीता, गौ माता को फल दिया, गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया। उसकी बहन ने 6 महीने बाद एक पुत्र लाकर दे दिया। पत्नी ने बोला मैं नामकरण करूंगी, पति ने बोला मैं करूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। पत्नी कहने लगी 9 महीने तक पाला पोसा मैंने, दर्द मैंने सहा, तुम नामकरण करोगे? मैं रखता हूँ, मैं रखूंगी नाम। क्या रख दिया? तो मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी है। गौ माता का पुत्र हुआ, सारा शरीर मनुष्य जैसा, कान गौ जैसा, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल क्रियात काले तो जातो तरुणो तनया बभो। गौकर्ण जी तो पंडित हो गए, क्यों? गौ माता के गर्भ में गए। गाय कोनो गड़बड़ काज तो करे नहीं। धुंधकारी महापापी हो गया, अत्याचारी हो गया। और धुंधकारी महापाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। गोकर्ण जी घर छोड़ करके चले गए, आश्रम में रहने लग गए। आत्मदेव जी को भी गोकर्ण जी ने बोला आप घर छोड़ दो, घर आपके लिए नहीं है, चले गए। धुंधकारी इतना पापी हुआ कि 2, 4, 5 वैश्याओं को घर ले आया। माँ से वैश्यावृत्ति करने के लिए पैसा मांगा, माँ ने नहीं दिया तो चूल्हे की जलती लकड़ी से मारा माँ को। माँ दर्द नहीं सहन कर पाई कि इससे तो बढ़िया मेरा पुत्र नहीं होता, और वो भी मैंने पुत्र अपनी बहन का मांगा। यदि अब मैं समाज को कहूंगी तो समाज मुझे थूकेगा, उस कलंक को मैं कहाँ दिखाऊंगी? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। इसलिए माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्म कहते धुंधकारी अकेला हो गया, वैश्याओं का संग करने लगा। वैश्य ने एक दिन कहा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे गहने पहनना है, साड़ी पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कहते सब कहने जैसे ही वह धुंधकारी को वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी घर से निकल गया राजा के महल में राजकोष लूटने के लिए। राजकोष लूटने के लिए गया, राजा का महल लूट करके आया। वैश्याओं ने देखा आज तक इतना धन वैभव तो कभी नहीं लाया, इतना धन वैभव तो आज तक ये कभी लूट करके नहीं लाए, कहां से लाए हो? धुंधकारी ने जैसे ही कहा कि हम तो राजा का महल लूट करके लाए हैं,
वैश्याओं को लगा, पत्नियों को लगा कि राजा के पार्षद आकर के मुझे इसे पकड़ेंगे, ये हमारी पोल खोलेगा और पोल खोलते ही इसे भी मृत्यु दंड मिलेगा, हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा, यह भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे, इससे अच्छा है इसे मार डालो। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा नहीं, बोलने लायक बचेगा नहीं और इसका धन चुरा करके हम भाग जाते हैं। धुंधकारी को रात में सोया हुआ खटिए पर बांध दिया, मुंह खोल करके उसके मुंह में चूल्हे के अंगारे भर दिए, दम घुट घुट कर धुंधकारी जब मर गया तो गड्ढा खोद करके उसी घर में गाड़ दिया। जानते हो क्या हुआ परिणाम? भूत बन गया, प्रेत बन गया, पाप करने के कारण मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी को पता चला भाई की मृत्यु का, गोकर्ण जी गए गया में श्राद्ध कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, लेकिन फिर भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर वापस आए, संध्या बंदन करके रात में सो रहे थे। कहते जब गोकर्ण जी महाराज सोए तो वह धुंधकारी भूत बन करके गोकर्ण जी को डराने लगा, गोकर्ण जी को भयभीत करता है। कभी शेर बनता, कभी भालू बनता, कभी राक्षस बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। गोकर्ण जी ने देखा अरे ये तो प्रेत है कोई। हाथ में जल लिया, कमंडल से मंत्र जाप किया और जल को जैसे ही प्रेत के ऊपर फेंका, प्रेत बोलने लग गया। क्या कहता है? अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्वा नसीतमया। जैसे गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर उस प्रेत के ऊपर फेंका, वो कहने लग गया अरे अरे गोकर्ण जी महाराज मैं आपका भाई प्रेत बन गया, राक्षस बन गया हूँ, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा रात बीतने दो, सुबह देखता हूँ, कल देखता हूँ। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने एक लोटा जल लिया, भगवान सूर्य को चढ़ाया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए और सूर्य भगवान को कहने लग गए प्रभु जो आदमी जीवन पर्यंत पाप करके प्रेत ही बन गया हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान सूर्य नारायण कहने लग गए एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। एक ही व्यवस्था है, श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। आप भागवत की कथा करो। श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत करना शुरू किया, समस्त ग्रामवासी भागवत सुनने के लिए आए। और जानते हो ऐसे बांस जो गड़ा हुआ है, कहते 7 गांठ का एक बांस था, वो प्रेत धुंधकारी उस बांस में आकर के बैठा। पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई पहला बांस फट गया, दूसरे दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई दूसरा बांस फटा, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, पांचवें दिन में पांचवा, छठे दिन में छठा और 7वें दिन जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान के पार्षद हरे कृष्णा का जाप करते करते आकाश मार्ग से सुंदर विमान लेकर के प्रकट हो गए और कहते उस बांस से कोई प्रेत नहीं, भगवान जैसा भेष धारण करके देव प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन है? भगवान के पार्षदों ने कहा ये आपका भाई है जो भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो गया है, इसे हम भगवान की शरण ले जा रहे हैं। कहने लगे कथा तो सबने सुनी, कथा तो सबने सुनी। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनी तो सबने, लेकिन ध्यान सोबार छिलो ना यही खाने। किसी का ध्यान फोन पर है तो किसी का ध्यान बच्चे पर है,
किसी का ध्यान घर पर है, किसी का ध्यान साड़ी पर है। हमार साड़ी भालो अच्छे कि नहीं अच्छे। इसलिए ध्यान भटका तो कथा बेकार हो जाएगी। गोकर्ण जी को कहने लगे कथा तो सबने सुनी, लेकिन मन लगाकर ध्यान लगाकर भगवान के चरणों का चिंतन करके केवल भागवत की कथा इस प्रेत ने सुनी, इसलिए इस प्रेत को मुक्त कर रहा हूं। आप पुनः भागवत की कथा कीजिए। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने फिर भागवत सुनाई। सबने बिल्कुल ध्यान पूर्वक कथा सुनी और 7वें दिन जितने लोग थे उतने विमान आए और सब मुक्त हो गए, सब प्रस्थान कर गए। इसलिए आज की कथा